है हम बताते हैं। जस्ट विचलन कोण के बारे में मैंने बात किया था, विचलन कोण क्या होता है जस्ट मैंने बताया था। क्या बताया था तो अभी जस्ट मैंने बताया था, ये जो है एक प्रकार से क्या है, मान लीजिए क्या है, प्रिज्म है। तो जब आपतित किरण इसमें प्रवेश करेगा, अब वर्तित किरण कुछ इस प्रकार से जाता है, फिर निर्गत किरण क्या होता है, निकलता है। लेकिन मैंने यहाँ बताया जो आपतित किरण होगा इसको जाना चाहिए था कैसे, बताइए, सीधा जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी सीधा बढ़ाया आगे की ओर, तो ये भी आगे होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जितना विचलन हुआ है ना, विचलन हुआ है, इसी को तो हम कहते हैं विचलन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विचलित हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे जो होता है विचलन। तो विचलन कोण क्या होता है भाई साहब, क्या होता है वो विचलन क्या होता है टीम। तो विचलन कोण की अगर बात करें है ना, एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस किरण का नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद होगा आपको, आपतित किरण। क्या बताया था, आपतित किरण। इस किरण का नाम मैंने बताया था, आपतित किरण बताया था। और यह जो किरण है इसको क्या मैंने बताया था, निर्गत किरण। क्या बताया था, निर्गत किरण। क्या बताया था, निर्गत किरण। अब मान लीजिए आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, विचलन को। याद रखिएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच के जो कोण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और याद रखिएगा नोट में, जो विचलन कोण होता है ना, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। क्या करता है, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। अगर आपके पास में किताब होगा तो वहां पे अपवर्तक कोण को दिखाया गया होगा, यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया, ठीक ना। तो जो अपवर्तक होगा उसके जो कोण जो होते हैं, चारों पट्टी का जो होता है उस पर निर्भर करता है क्या, तो विचलन कोण, ठीक ना। आगे यहाँ पे बोला गया है, एक बात ध्यान से समझिए, जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण जो होता है वो अधिक होने पर, इनकी इसका जो अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा ना, इसका अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण भी उतना अधिक होगा। इसका याद रखिएगा, प्रिज्म का जितना अपवर्तक कोण अधिक होगा उसका विचलन भी कोण क्या होगा, अधिक होगा। इतना आप याद रखिए, नोट की बात है।